Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। नाबालिग को भगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 2 को किया गिरफ्तार। नाबालिग किशोरी को भी कोलकाता से किया बरामद। झामुमो ने बैठक कर बनाई चुनावी रणनीति, कैंपेनिंग को लेकर किया विचार विमर्श। गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा महतो भी रहे शामिल। जिले भर में खूब धूमधाम से मनाई गई राम भक्त हनुमान की जयंती। कहीं सुंदरकांड तो कहीं हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। भक्तिमय रहा माहौल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के परम भक्त महाबली संकट मोचन हनुमान की जयंती मंगलवार को जिले भर में बेहद ही धूमधाम और भक्ति भाव से मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई, तो कहीं कहीं पूजा पाठ के साथ भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। शहर की कुटिया गली स्थित प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर में भी हनुमान जयंती पर राम भक्त हनुमान की विशेष आराधना की गई। यहाँ नीलकमल भरतिया, राजेश जलान, मनीष शर्मा समेत प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर के सदस्यों ने पुजारी के मंत्रोच्चार के बीच 21 लीटर दूध से आप रूपी हनुमान जी की मूर्ति का अभिषेक किया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार मोर मुकुट केडिया व 301 महिलाओं द्वारा सुंदर कांड का पाठ किया गया। इस दौरान सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना से माहौल भक्तिमय नजर आया। दिन भर भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना में तल्लीन दिखे। उसके बाद संदेह है, सब इसी सोच विचार में डूबे हुए हैं। तभी आप अतुलित बल के धाम हैं, आपके सिवा कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। और हनुमान जी महाराज को क्या कहते हैं?
सागर के तट पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा मंगलवार को हनुमान जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद को तलवार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि संगठन द्वारा पूरे जिले भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शोक निवार हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम निहार। जय श्री राम। हनुमान जन्म उत्सव की सभी सनातन धर्म प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ा उत्साह का आज एक और उत्साह का विषय है कि आज बाबू महान योद्धा बाबू विपुल सिंह जी का आज जयंती है। इसीलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज हनुमान चालीसा केंद्रों पर हनुमान चालीसा नगर और प्रखंड और जिला के द्वारा सभी स्थानों पर सामूहिक हनुमान चालीसा, इसी स्थान पर प्रसाद वितरण, अपने जितने नगर में हनुमान चालीसा केंद्र अपने हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने निकटतम और नज़दीकी हनुमान चालीसा केंद्रों पर हनुमान चालीसा का पाठ और प्रसाद वितरण किया गया। जय श्री राम। कार्यक्रम को सफल आयोजन में नगर कार्यकारिणी अध्यक्ष जगत कुमार, जिला महामंत्री सीताराम हिंदू, नगर महामंत्री रौनक मिश्रा, प्रांत अधिकारी नित्यानंद प्रसाद, विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, नगर अध्यक्ष श्याम राणा, राहुल वर्णवाल, उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, महामंत्री उदय चंद्रवंशी, मंत्री रोहन, शुभम झा, हर्ष, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष विक्रम शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल मंत्री गौरव कुमार अंशु, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, महामंत्री परिचय पांडे, मंत्री डब्ल्यू रमानी, कुंदर केसरी, दिवाकर साहू, हिंदू हेल्पलाइन प्रमुख रामबाबू गुप्ता, कार्य समिति सदस्य शुभम झा, अक्षय यादव, छात्र परिषद कन्हैया पांडे, अजय देव समेत काफी संख्या में हनुमान भक्त कार्यक्रम में मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक मंगलवार को बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह लोकसभा के झामुमो प्रत्याशी सह टुंडी विधायक मथुरा महतो उपस्थित हुए। मौके पर बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित इस बैठक में शहरी क्षेत्र, सदर प्रखंड और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी, नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। मतलब से कि अभी आपने रामनवमी त्योहार में
ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शिकायत हमारे समाज से, अल्पसंख्यक समाज से बात सुन के आई थी। मोहल्ले के रसूख वालों, क्या हमें बहुत ही मेरे साथ गंदा व्यवहार किया। इस बाबत गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा महतो ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अब 1 माह का समय शेष है। इस 1 महीने के दरमियान गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत के लोगों को झारखंड सरकार की उपलब्धि बताई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि आज की बैठक में चुनाव की रणनीति और कैंपेनिंग को लेकर विचार विमर्श सारे लोगों की उपस्थिति में किया गया। प्रचार प्रसार को लेकर गति दी जाएगी। गिरिडीह नगर और गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत पड़ने वाली पंचायत के सभी पदाधिकारी को बुलाया गया है और इसमें आने वाला चुनाव में लोकसभा जो चुनाव है, इस चुनाव की तैयारी में और हम लोग एक घोषणा भी कर देंगे कि कितना तारीख को हम लोग का नामांकन 25 मई को गिरिडीह लोकसभा का चुनाव होगा, इसलिए हम लोगों ने ये तैयारी जिला कार्यालय में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के गिरिडीह शहरी क्षेत्र और गिरिडीह प्रखंड पूर्वी 15 पंचायत के प्रमुख साथियों की एक बैठक है। लोकसभा के चुनाव की तैयारी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं कि कैसे आने वाले चुनाव के बीच में क्या रणनीति होगा, कैसे हम लोग कैंपेन स्टार्ट करें, कैसे लेख क्षेत्र में जाए, लोगों मतदाताओं को किस प्रकार से लोगों को हम लोग अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करें, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाएँ। तो 4 साल 4.5 साल की जो सरकार है हेमंत बाबू और चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में, और जो सैकड़ों की संख्या में जो उपलब्धि है समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार ने प्रयास किया पहुंचने का, उन उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और केंद्र सरकार की खामियां, उनके भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में लूट और तमाम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी लोगों को बताएंगे और अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। बैठक में अजीत कुमार पप्पू, सुमित कुमार, राजेश बंसल, इरशाद अहमद वारिश, मोहम्मद शहनवाज, कुमार गौरव, रोकी सिंह, अभय सिंह समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को तीसरी पुलिस ने मंगलवार को कोविड व मेडिकल जांच के बाद गिरिडीह भेज दिया। वहीं पुलिस द्वारा नाबालिग का 164 का बयान करवाया गया। बता दें कि तीसरी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी को गांवा थाना क्षेत्र के एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगाने का मामला प्रकाश में आया था। नाबालिग के पिता के आवेदन पर गांवा के कोभरवा निवासी आफ्ताब अंसारी और उसके सहयोगी तीसरी के पपीलो गांव निवासी एजाज अंसारी, निसार अंसारी व अन्य के खिलाफ उनके नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में कांड संख्या 23/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी दल का गठन कर तकनीकी शाखा के सहयोग से अपहृता को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही अभियुक्त आफ्ताब अंसारी को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से गिरिडीह लाया गया। आफ्ताब के निशानदेही पर निसार अंसारी को पपीलो से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया गया। वहीं तीसरा प्राथमिक अभियुक्त आरोपी एजाज अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी दल में तीसरी पुलिस के एसआई नंदजी राय, पुलिस केंद्र से एसआई अभिजीत कुमार, आरती, अनीता टोपो और निरंजन राय शामिल थे। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई। जयंती अवसर पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने दीप जलाकर उनके चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर रुचिता कुमारी, सगुन कुमारी, अंकिता कुमारी एवं दिवेश मिश्रा ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला।
पत्नी पंचरत्न देवी ने 13 नवंबर 1777 को वीर कुंवर सिंह जी को जन्म दिया। इनका जन्म शाहाबाद जिले में कुशल पर्यावरणविद भी थे। 1826 में जब वीर कुंवर सिंह जी के पिताजी का देहांत हुआ, तब वीर कुंवर सिंह जी ने गद्दी को संभाला और जैसे ही उन्हें गद्दी मिली, उन्होंने वनीकरण की ओर महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया। इन्होंने अपने जीवन में कई सफलताओं को चूमा है। इन्होंने वृद्ध होने के बावजूद भी अपने देश के प्रति निष्ठा और प्रेम को नहीं त्यागा। इन्होंने लगभग 80 वर्ष की आयु में अपने स्वास्थ्य से संघर्ष करने के बावजूद भी बिहार के सैन्य कमांडर के रूप में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। And my dear lovely brother and sisters, a very pleasant morning to you all. I heartily welcome you all in this Vandana Sabha. It is really an auspicious day today because it is the 246th birth anniversary of Babu Veer Kuwar Singh, the pride of Bihar. Yes, it is the birth anniversary of Veer Kuwar Singh, whose deeds prove that his age is just a number, that Kuwar Singh, who defeated the British for 7 times. कहते हैं एक उम्र होती है दुश्मनों से लड़ने जाने की, कहते हैं एक उम्र होती है जीवन में कुछ कर जाने की, लेकिन है ये सब लफाजी, कोई उम्र नहीं कुछ करने की। अगर बात बदल की आए तो हर रुख है मरने की, हर रुख है मरने की। यह सबक हमें है सिखलाया एक ऐसे राज बुलारे में, सन 57 की क्रांति में, जो था प्रथम बिगुल बजाने में। 80 की आयु थी जिसकी, पर लहू राज पिताना था, थे कुंवर सिंह जिनको सबने पीछे भीष्म पितामह माना। सुप्रभात, मैं राधिका मिश्रा, कक्षा 10वीं वर्ग छात्रा हूँ। आज हम सभी उत्सव के हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुंवर सिंह जी एक महान योद्धा थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था। कुंवर सिंह की विस्तार जानकारी हेतु मैं बुलाना चाहूंगी अपने विद्यालय। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि देश में कुछ ऐसे विलक्षण व्यक्ति के होते हैं जो नियति से दो हाथ करते हुए अपने जीवन को पल्लवित पुष्पित करते हैं। सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू कुंवर सिंह ऐसे ही व्यक्तित्व के थे, जिन्होंने परंपरागत बेड़ियों में जकड़ी राज सत्ता को एक नया आयाम दिया। छापामार युद्ध शैली से उन्होंने अंग्रेजों के नाकों में दम कर दिया था। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिनेश सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंह, राजेंद्र लाल बर्नवाल, राम किशोर प्रसाद, मनोज कुमार चौधरी, अरविंद त्रिवेदी एवं समस्त आचार्य दीदी का योगदान रहा। गिरिडीह शहर के हरसिंह रायडीह स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में इंटरनेशनल अर्थ डे पर बच्चों के बीच कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का बढ़ावा देने, पृथ्वी को संरक्षित करने और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से विभिन्न गतिविधियां की गई। मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने जहां ब्लू डे थीम पर जल, वायु, जमीन का वेशभूषा धारण कर जागरूकता का संदेश दिया, वहीं सीनियर वर्ग के छात्रों ने पौधारोपण कर पृथ्वी और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही इस अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच भाषण, निबंध, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश दिया। वहीं चेयरमैन ऋषि सलूजा ने बच्चों की गतिविधियों को देखकर प्रशंसा जाहिर की और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। योद्धा अकादमी सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि
गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार शामिल हुए। मौके पर मुख्य अतिथि के हाथों CISF में चयनित योद्धा बबली कुमारी को सम्मानित किया गया। बताया गया कि योद्धा बबली गांडे की रहने वाली है और वर्तमान में चेन्नई एयरपोर्ट में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना में चयनित योद्धा मनीष यादव को भी सम्मानित किया गया। समारोह में अकादमी द्वारा योद्धा खेल कूद महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ कराई गई और सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। दौड़ में योद्धा लक्ष्मी देवी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक स्वर्ण पदक और रनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इस अवसर पर डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि योद्धा वही है जो संघर्ष करते हैं, बिना परिश्रम के सफलता संभव नहीं। उन्होंने सभी योद्धाओं का मार्गदर्शन करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बताया गया कि योद्धा अकादमी पिछले 5 वर्षों में हजारों योद्धाओं को तैयार कर चुकी है। इस अकादमी में प्रतिवर्ष सेना की विभिन्न इकाइयों में विद्यार्थियों का चयन होता है। इसमें छात्राओं की भी संख्या काफी है, जिसमें कई विवाहिता भी शामिल है। तीसरा स्थान पे प्रीति। श्री हनुमान जन्मोत्सव सह क्रीड़ा भारती स्थापना दिवस के अवसर पर क्रीड़ा भारती द्वारा एक जिम में जिला स्तरीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के अलग अलग जिम से 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत भगवान बजरंगबली को पुष्प अर्पित कर और क्रीड़ा भारती गीत गाकर किया गया। प्रतियोगिता को जूनियर आयु वर्ग के 2 वेट कैटेगरी में कराया गया, जिसमें अंडर 60 किलोग्राम में प्रथम सुजल कुमार, द्वितीय अमित चंद्रवंशी, सत्यम सिंह और ओवर 60 किलोग्राम में प्रथम सौरभ कुमार, द्वितीय अभय गुप्ता और तृतीय ज्ञानेंद्र कुमार रहे। सबसे ज्यादा वेट लिफ्ट करता है उसको विनर देंगे। वो अटेम्प्ट नीचे बैठो। Ready? Start. इस बाबत क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तरवे ने बताया कि क्रीड़ा भारती गिरिडीह द्वारा कुछ न कुछ प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसके नियमित ही आज इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला मंत्री अमित स्वर्णकार ने कहा कि क्रीड़ा भारती का उद्देश्य ही भारत के सभी नागरिक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, जिसके निमित्त आज बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
आज श्री हनुमान जन्मोत्सव एवं सह क्रीड़ा भारती स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष क्रीड़ा भारती जिला में कुछ न कुछ खेल का आयोजन करते रहते हैं, जिसके निमित्त आज गोल्ड फिटनेस जोन में बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न टीम से लगभग 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह जूनियर आयु में यह प्रतियोगिता हुई, जिसमें 2 वेट कैटेगरी अंडर 16 और ओवर 16 वेट कैटेगरी में खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3 खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र दिया गया। क्रीड़ा भारती के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और खेल को बढ़ावा देने के लिए क्रीड़ा भारती हमेशा निरंतर प्रयासरत है कि यहाँ के लोग खेल के साथ शारीरिक स्वस्थ रहे और मानसिक स्वस्थ रहे। धन्यवाद। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष राजेंद्र तरवे, जिला मंत्री अमित स्वर्णकार के अलावा सुधीर आनंद, आकाश कुमार स्वर्णकार, शशिकांत विश्वकर्मा और गोल्ड फिटनेस जिम का निदेशक सुजीत बर्मन का अहम योगदान रहा।